नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य वर्ग 2 विशेष में। मध्य प्रदेश के जितने भी साथी हिंदी साहित्य से वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने अन्य साथियों के साथ भी चैनल की लिंक शेयर करिएगा। तो मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं क्रम वाइज ही पढ़ा रही हूँ। पहले हमने इतिहास लेखन की पद्धतियाँ देखी, इतिहास लेखन के स्रोत देख लिए थे और कुछ महत्वपूर्ण जो इतिहास ग्रंथ हैं उनको हमने देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ये नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। इसको आज हम देखने वाले हैं और इससे आगे भी जो रहेगा तो हम शुरू करते हैं ना। 1953 में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई। तो ये जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है, इसको प्रकाशित कराना था 18 खंडों में। 18 खंडों की योजना बनाई गई थी, लेकिन प्रकाशित कितने खंडों में हुआ? तो 16 खंडों में। बस योजना भर बनाई गई थी 18 खंडों की, लेकिन हुआ प्रकाशित 16 खंडों में। इनके नाम देखिए और संपादक और प्रकाशन वर्ष इसका हम देख लेते हैं। तो इसका पहला खंड है, नाम है इसका हिंदी साहित्य की पीठिका। इसके संपादक रहे हैं राजबली पांडे, समय है 1957। भाग 2, नाम है इसका हिंदी साहित्य का विकास। संपादक रहे इसके धीरेन्द्र वर्मा और बाबूराम सक्सेना, वर्ष है 1965। भाग 3, नाम है इसका हिंदी साहित्य का उदय और विकास, या फिर इसको आदिकाल हम कह सकते हैं। इसके संपादक रहे हैं पंडित करुणापति, त्रिपाठी भोलाशंकर, व्यास डॉक्टर वसुदेव सिंह, और ये कब का है? 1983 का है ये। भाग 4 है भक्तिकाल, निर्गुण भक्ति के विषय में इसमें बताया है। भाग 4 में भक्तिकाल में इसके संपादक रहे हैं परशुराम चतुर्वेदी, समय है 1968। भाग 5 भक्तिकाल सगुण भक्ति, इसमें सगुण भक्ति के विषय में बताया गया है। इसके संपादक रहे हैं दीनदयाल गुप्त, विजेंद्र स्नातक और देवेंद्रनाथ शर्मा, समय है इसका 1974। भाग 6 इसमें रीतिकाल है। रीतिकाल में भी रीतिबद्ध जो कवि है ना, उनके विषय में बताया है। भाग 6 में संपादक रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र, समय है 1958। भाग 7 रीतिकाल रीति मुक्त कवि, जो रीति मुक्त कवि थे घनानंद आलम ठाकुर बोधा द्विजदेव, जो आदि हम रीति मुक्त कवि पढ़ते हैं ना, तो इनके विषय में दिया है भाग 7 में। इसके संपादक रहे हैं भागीरथ मिश्र, समय है 1972। भाग 8 है, नाम है इसका हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान या भारतेंदु काल, संपादक रहे विनय मोहन शर्मा, समय है 1972। भाग 9 हिंदी साहित्य का परिष्कार या फिर द्विवेदी काल इसको बोल सकते हैं। इसके संपादक रहे हैं सुधाकर पांडे, समय है 1977। भाग 10, नाम है इसका हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, इसको हम छायावाद बोल सकते हैं। संपादक रहे डॉक्टर नगेंद्र शिव प्रसाद मिश्र और रामेश्वर शुक्ल, समय है 1971। भाग 11 हिंदी साहित्य का उत्कर्ष या छायावादी नाटक बोल सकते हैं। संपादक इसके रहे हैं सावित्री सिन्हा, दशरथ ओझा और लक्ष्मी नारायण लाल, और समय है 1972। अगला भाग है 12 हिंदी साहित्य का उत्कर्ष कथा साहित्य, संपादक रहे इसके निर्मला जैन और अमृतलाल नागर और कल्याण मठ लोधा, और समय है 1984। भाग 13 इसके संपादक रहे हैं हिंदी साहित्य, इसका नाम पहले देखें तो भाग 13 का नाम है हिंदी साहित्य का समालोचन, हिंदी साहित्य का समालोचन या फिर निबंध एवं पत्रकारिता, संपादक रहे इसके लक्ष्मी नारायण सुधांशु, समय है 1965। अगला है भाग 14, इसके संपादक रहे हैं हरवंश लाल शर्मा और कैलाश चंद्र भाटिया, समय है 1970। नाम है हिंदी साहित्य का अद्यतन काव्य। भाग 15 नाम है अंतर भारतीय साहित्य, संपादक रहे हैं नगेंद्र, समय है 1979। भाग 16 नाम है हिंदी का लोक साहित्य, संपादक रहे राहुल संकीर्तन और कृष्ण बलदेव उपाध्याय, समय है 1960।
तो ये हो गया हमारा नागरिक प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। जो योजना इसको 18 खंडों में प्रकाशित करने की बनाई गई थी, लेकिन प्रकाशित हुआ है 16 खंडों में। ठीक है, याद रखिएगा, ये 16 और 18 में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो प्रकाशित कितने खंडों में हुआ है? 16 में हुआ है। आगे देखिए, काल विभाजन। काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हमको साहित्य को कालों में विभाजन करना पड़ा? तो इसकी कुछ विशेषताएं ये बता रहे हैं। पहला है, साहित्य में हो रहे दिशा परिवर्तनों को ज्ञात करना, कि क्या साहित्य में दिशा परिवर्तन हो रहे हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना, परिवर्तनों को ज्ञात करना। दूसरा है, साहित्यिक प्रवृत्तियों को ज्ञात करना, क्या साहित्य की विशेषताएं हैं उनको ज्ञात करने के लिए भी काल विभाजन किया गया। जन चेतना का पता लगाना। और अगला है, परंपराओं के उत्थान पतन को देखना। जो परंपराएं हैं हमारी, तो उनका कितना उत्थान हो रहा है, कितना पतन हो रहा है, ये देखना। तो ये कुछ 4 इन्होंने पॉइंट बताए हैं काल विभाजन के। और जो काल विभाजन किया गया, किस आधार पर काल विभाजन किया गया? तो ये 3 आधारों पे किया गया है। ऐतिहासिक कालानुक्रम के अनुसार, साहित्य के नाम के आधार पर और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर। तो 3 प्रकार से किया गया है। तो पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक कालानुक्रम। ऐतिहासिक के अकॉर्डिंग देखें तो काल विभाजन जो किया गया है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ये जो काल विभाजन है, ये ऐतिहासिक कालानुक्रम के अकॉर्डिंग किया गया है। दूसरा देखें तो साहित्य के नाम के आधार पर जो काल विभाजन है, इसको किया है तो भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, शुक्ल युग और प्रेमचंद्र युग। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और प्रेमचंद्र युग। अगला है, साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर ये किया है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। आगे देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन जो है, ये गारसदा तासी ने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है। तो प्रश्न बनेगा हमारा कि क्या गारसदा तासी ने काल विभाजन का प्रयास किया था, जो उनके इतिहास था फ्रेंच भाषा में? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? नहीं किया था। गारसदा तासी ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। अगले कवि हैं शिव सिंह सेंगर, जिनका शिव सिंह सरोज मिलता है 1883 का ग्रंथ। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज जो मिलता है, काल विभाजन का प्रयास नहीं, तो इसमें भी नहीं हुआ है प्रयास। ग्रियर्सन, इसके बाद जो ग्रियर्सन का आता है अंग्रेजी भाषा का ग्रंथ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो ये ग्रियर्सन का ग्रंथ था। इसमें सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है, लेकिन ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास किया है। ठीक है, और जो ग्रियर्सन हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निम्नलिखित 11 युगों में बांटा है। तो हम नाम देख लेते हैं। पहला नाम दिया है इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का चारण काल। दूसरा है 15वीं सदी का पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठवां है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसी के अन्य प्रवृत्ति। नवा है 18वीं सदी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये जो इतने 11 युगों में बांटा है ग्रियर्सन ने अपने इतिहास को। तो ग्रियर्सन ने अपने इतिहास के जो भाग किए हैं, 11 भाग किए हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। इससे आगे हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। तो आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।